हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जीके जीएस का पार्ट फर्स्ट करेंगे। या इसमें आपके वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी हर टाइप के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है ये। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला आपका जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक्स के बेस पे है, अर्थशास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, पहला है आपका अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आपके एडम स्मिथ को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर है अर्थशास्त्र किसकी रचना थी। तो आपके चाणक्य की रचना थी अर्थशास्त्र। थर्ड नंबर है आपका भारतीय अर्थशास्त्र के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा गया है। 4 नंबर है आपका देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था। दादा भाई नौरोजी ने। 5 नंबर है दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस अर्थशास्त्री के आर्थिक मॉडल पर आधारित है। पीसी महालनोबिस। 6 नंबर है आपका गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। 7 नंबर है आपका भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। 1951 में, ठीक है, 1951। 8 नंबर है आपका भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। हेरॉड डोमर मॉडल पे, ठीक है। 9 नंबर है आपका किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। 10 नंबर है आपका भारत में योजना अवकाश का कब घोषित किया गया था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। अब यहाँ से आपके केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पहला है आपका पुराने तेल चित्रों का रंग सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर है आपका धातु की वह खासियत जिससे इसे तारों में खींचा जा सकता है, वह है डक्टाइल। थर्ड नंबर है आपका कपड़ों और बर्तन की सफाई के लिए इस्तेमाल डिटर्जेंट कौन सा होता है। सल्फोनेट। 4 नंबर है आपका क्यूरी पॉइंट वह तापमान है जिस पर एक धातु चुंबकीय गुण खो देता है। तो ये आपका आंसर है। क्यूरी पॉइंट वह तापमान है जिस पर एक धातु अपनी चुंबकीय गुण क्या होता है, खो देता है, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की सही माप का निर्धारण किसने किया है। R.A. मिलिकन ने। 6 नंबर आपका आयस्टर संख मुख्य रूप से किस रासायनिक यौगिक से बना है। कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। 7 नंबर आपका न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। न्यूट्रॉन मंद करने के लिए किया जाता है। 8 नंबर आपका किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान ग्राम में क्या कहलाता है। आणविक द्रव्यमान कहलाता है। 9 नंबर है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। 10 नंबर है आपका निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम तूतिया है। विट्रोल, तूतिया विट्रोल का तेल, तो वो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का सामान्य नाम है तूतिया। यहाँ से आपके कुछ सामान्य विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें हम लोग पहला देखेंगे हैबर प्रक्रिया का उपयोग करके किसका उत्पादन किया जाता है। अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। सेकंड नंबर है आपका कौन सा कोशिका अंग केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है। तो वो है आपकी कोशिका भित्ति। थर्ड नंबर है आपका पुरुष युग्मक को क्या कहा जाता है। शुक्राणु कहा जाता है। 4 नंबर है आपका हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाता है तो फट जाता है क्योंकि वायु दाब कम हो जाता है। 5 नंबर है आपका एक चमगादड़ द्वारा किस प्रकार की ध्वनि निर्मित होती है। अल्ट्रासोनिक। 6 नंबर है आपका हेडलाइट में कौन से प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण।
7 नंबर है आपका, एक ध्वनि का तारत्व उसके किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। 8 नंबर देखिए, इनमें से कौन बर्नौली के सिद्धांत से संबंधित है? तो ये है आपका न्यूटन की गति का दूसरा नियम बर्नौली के सिद्धांत पर से संबंधित है। ठीक है। 9 नंबर देखते हैं, गिटार डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि की प्रतिध्वनि पे काम करता है। ठीक है। 10 नंबर है आपका, एक ध्वनि डैश के कारण हल्के या ऊंचे स्वर से प्रकट होती है? वो है आपकी ध्वनि की तीव्रता। अब यहाँ से आपकी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री को क्वेश्चन है, जिसमें पहला आपका, यात्री जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के दौरान भारत आया था, वो है यात्री आपका मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। चूँकि ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है तो मैं डिटेल में इसके बारे में नहीं बता रही हूँ। सेकंड नंबर है आपका, कितूर विद्रोह द्वारा किया गया था? क्या? रानी चेन्नम्मा। कितूर विद्रोह किसने किया था? रानी चेन्नम्मा। थर्ड, भारतीय राज्य समिति का 1928 में गठन किसके अधीन हुआ था? सर हारकोर्ट बटलर। 4 नंबर, दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी किस वर्ष में बनाया गया? 1911 में। 5 नंबर आपका, स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद पर अधिकार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो शुरू किया गया था। 6 नंबर है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। 7 नंबर है आपका, यूरोपीय लोगों में से कौन भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला पहला व्यक्ति था? वो था आपका पुर्तगाली। ओके। चलिए 8 नंबर देखते हैं, किसने सबसे पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए थे? इंडो ग्रीक ने। 9 नंबर है, भारत में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। ओके। 10 नंबर है, मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी थी इंडिका, उसमें मौर्य समाज के 7 वर्गों का विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे आपके कुछ ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पहला है आपका, नंदा देवी शिखर डैश में स्थित है? तो वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। सेकंड नंबर है, सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना। थर्ड नंबर है, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप डैश में स्थित है? तो वो आपका असम में। 4 नंबर है, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? यांगपा दर्रा। 5 नंबर है, पेड़ों के प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी डैश में पाई जाती है? तो मैनग्रोव वन में पाई जाती है वो। 6 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? जरिया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। 7 नंबर है, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर स्थित है? बना है महानदी पर। 8 नंबर देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात। ठीक है। 9 नंबर है, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च बिंदु है? अरावली। 10 नंबर देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान डैश के लिए सबसे प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। और एक काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपका, ये कहाँ पर है? ये आपका है असम में। ठीक है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ये सारे असम में हैं। 11 नंबर है, किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? तो वो आपका होता है 4 मिनट। ठीक है। अब यहाँ से आपके राजशास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना कितनी बार संशोधित की गई है? 1 बार की गई है। ठीक है।
प्रस्तावना जो आपका प्रिएम्बल है उसको एक बार संशोधन उसमें किया गया है, जो कि आपका 42वां संविधान संशोधन है, जिसमें आपके 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सेकंड है आपका दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में निहित है? तो 10वीं अनुसूची में निहित है। थर्ड नंबर है मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया आपके मौलिक कर्तव्य, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़। फोर्थ नंबर है आपका निम्नलिखित में से कौन प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था? तो वो आपके सरदार पटेल हैं, ठीक है। 5 नंबर है आपका भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव के अनुच्छेदों से संबंधित है? तो है आपका भाग 15, ठीक है। 6 नंबर है आपका किस संविधान संशोधन अधिनियम को छोटा संविधान कहा जाता है? वो है आपका 42वां संविधान संशोधन, जो अभी मैंने बताया है। 42वां संविधान संशोधन आपका किस सन में हुआ था? 1976 में हुआ था आपका। 7 नंबर है आपका भारत के संविधान के डैश संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था? वो है आपका 36वां संविधान संशोधन। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा था, जो आपका रिसेंटली अभी हुआ था। 8 नंबर देखते हैं राष्ट्रपति शासन की उत्पत्ति निम्न में से किस राष्ट्र में हुई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। 9 नंबर देखते हैं राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। 10 नंबर देखते हैं किस 5 वर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था? तो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। यहाँ से आपके जीव विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट है आपका किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो वो आपका हेपरिन की मौजूदगी के कारण रक्त जो है शरीर में जमता नहीं है। सेकंड नंबर है सबसे पहले किसने एंटीबायोटिक की खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी सबसे पहले। थर्ड है आपका मानव शरीर में क्रोमोसोम के कितने युग्म होते हैं? 23, ठीक है। 4 नंबर है आपका लाइकेन किन दो के बीच का संबंध है? शैवाल और कवक, ठीक है। 5th नंबर है आपका निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? हृदय से संबंधित है, ठीक है। 6 नंबर है आपका न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? जोहानस फेडरिक मिशन ने की थी। 7 नंबर है आपका मानव शरीर में गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, किडनी का, ठीक है। 8 है लवडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो हृदय के कारण। 9 नंबर देखते हैं एड्स, चिकनगुनिया, इबोला आदि बीमारी किसके कारण होती है? वायरस के कारण। 10 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया दूध से दही बनने में सहायक होता है? तो आपका लैक्टोबैसिलस, ठीक है, ये बैक्टीरिया। यहाँ से आपके प्रमुख संस्थाएं और उनके खोजकर्ता हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, ये आपका पहला था। दूसरा है ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय हैं, देख लीजिए राजा राम मोहन रॉय हैं। 3rd नंबर है आपका रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं। 4th है आपका प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग और MG रानाडे। 5th है आपका गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। 6th है आपका आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय। 7 है आपका तत्वबोधिनी सभा, यहाँ पे शोभा नहीं होगा, सभा होगा, के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। 8 है आपका होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं।
10 नंबर है आपका राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एयू ह्यूम है, जो कि किस सन में स्थापना हुई थी आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, 1885 में। ठीक है। सामान्य ज्ञान के यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है शुतुरमुर्ग कांड का? ठीक है, शुतुरमुर्ग कांड। सेकंड नंबर है, जिसने 8 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल को देखा था वह कौन था? वो था अमीर खुसरो आपका। थर्ड नंबर है आपका, आगरा शहर के संस्थापक कौन है? सिकंदर लोदी हैं। फोर्थ नंबर है आपका, मानव शरीर में काउपर की ग्रंथियां निम्न में से किस तंत्र का एक हिस्सा बनती है? प्रजनन तंत्र का। 5 नंबर है आपका, अर्थव्यवस्था में मांग का अर्थ है क्रय शक्ति द्वारा समर्थित मांग। ठीक है। 6 नंबर है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है? भाग 4 में मिलता है आपको। 7 नंबर देखते हैं, कौन सा पर्वत यूरोप से एशिया को अलग करती है? वो आपका उरल पर्वत यूरोप को एशिया से अलग करती है। 8 नंबर देखते हैं, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी है अनंत। 9 नंबर देखते हैं हम लोग, सोने को कठोर बनाने के लिए किस धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? सीयूक। ठीक है। 10 नंबर है, अफगान भारत मित्रता बांध के नाम से किस बांध को जाना जाता है? सलमा बांध को। तो ये आपके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ट्राई टू लर्न इट। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग।